कॉन्सम टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आइए हमसे जुड़कर इंटरनेट का सेवा प्रदाता बनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं सुपौल जिला के सिमराही नगर पंचायत में और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ दो गेस्ट हैं। आज हम चुनावी चर्चा करेंगे और इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ के इन चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे कि यहाँ जनता किस मुद्दे के साथ किस प्रत्याशी को अपना अध्यक्ष पद बनाने के लिए जा रहे हैं। MK न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, आगामी 10 अक्टूबर को नगर पंचायत का चुनाव होना है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा करके जनता से मिल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन जनता जो है इस बार किस कैंडिडेट को अपना समर्थन देगी और कैसा कैंडिडेट को यहाँ के जनता चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सिमराही नगर पंचायत जो है ये राघोपुर प्रखंड का मुख्यालय है और तमाम लगभग 7-8 किलोमीटर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा के बीच में ये सिमराही नगर पंचायत अवस्थित है, जो एक मार्केट का रूप भी है। और आज तक 365 दिन साल में होता है, जो नित्य दिन हम लोग भी सिमराही पहुंच जाते हैं। शाम में घूमते फिरते, ऐसे कहे तो मुख्यालय है तो आना ही पड़ता है, आते हैं कई कामों से भी। तो सिमराही नगर पंचायत में शायद कोई ऐसा समस्या ही नहीं मिला जिसका कि पूर्ण रूपेण समाधान हुआ हो। सभी कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में सभी वार्डों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो जनता वोट करे तो किन मुद्दों के साथ? आपने बताया कि समस्या नहीं है ऐसा कोई जो इसका कोई समाधान कर सके, तो समाधान कैसे होगा उसका? आखिर यहाँ की जनता कैसे समर्थन करेगी? किसी भी प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका कैसे देगी? जो निस्वार्थ रूप से जनता का उचित सम्मान के साथ नगर पंचायत का विकास करे। सबसे पहले पैरिटी यहाँ की जनता उस उम्मीदवार को देगी जो कि विकास के साथ साथ जनता का सम्मान करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। MK न्यूज़ इंडिया में सर आपका स्वागत है। जी, इसके लिए आपकी टीम को धन्यवाद मेरे तरफ से। देखिए, हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर। सभी प्रत्याशी फील्ड में हैं, चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता के बीच एक उम्मीद होता है और किस उम्मीद के साथ जनता प्रत्याशी को सिलेक्शन करेंगे इस बार। लेकिन जनता की हर वो समस्या को आप भी बखूबी समझ सकते हैं, बट यहाँ की जनता जो कैंडिडेट को अपना समर्थन देगी तो उसके अंदर क्या चीज़ होना चाहिए? प्रखंड मुख्यालय होने के नाते हम लोग का भी समय जो है वो सेकेंड हाफ में राघोपुर सिमराही में बीतता है, तो यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है। तो जनता का यही मनोकामना है, जनता का यही मनसा है कि अच्छा उम्मीदवार जीत करके आवे, हम लोगों का नगर पंचायत का अध्यक्ष बने, जो सबको मान सम्मान मिले और नगर पंचायत का विकास हो। उसी मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करेगी, जैसा कि हम लोग जनता के मनोभावना को देख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे ये कहना है कि जनता का जो मूड है इस बार, जनता वैसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी जो उनके हित के लिए काम करेंगे। लेकिन वह प्रत्याशी होंगे कौन और उनका सिलेक्शन कैसे होगा? किस भावनाओं के साथ उनसे जुड़ पाएंगे प्रत्याशी से यहाँ की जनता? तो कई सारे चेहरा है जो नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रत्याशी हैं, बहुत से चेहरा है, लेकिन इस बीच में लगभग ऐसे 4 से 5 चेहरा है जिनका लोग चर्चा में है। लेकिन आपकी नज़र में बेहतर कौन है? ऐसे 2 से 4 कैंडिडेट का नाम बताएं जो आपको लग रहा हो कि बेहतर है, लेकिन उसमें से जनता क्या सिलेक्शन किस? तो बहुत उम्मीदवार है मैदान में जी, लेकिन जनता का आकांक्षा है जो कि माला देवी हम लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगी। इसीलिए जनता का मनोभाव है जो कि इस प्रत्याशी को हम लोग वोट दे करके जितावे और ये अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों का जो है समस्या का निदान निश्चित रूप से कर। देखिए सर, वासुदेव जी ने कहा कि एक नाम आ रहा है सामने और वो है प्रत्याशी माला देवी। आखिर माला देवी को क्यों यहाँ की जनता सेलेक्ट करेंगे, क्यों इनको वोट करेगी? देखिए, भारत स्वतंत्र है और यही सबसे पहला श्रृंगार है हमारे भारत देश का, स्वतंत्रता का, यही आज़ादी है।
जो सरकार के द्वारा निकाला गया क्राइटेरिया को जो भी नागरिक फुलफिल करते हैं वह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और अपना नामांकन कर सकते हैं। उसके लिए सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंधित नहीं है। तो ये तो चुनाव में देखे होंगे आप कि नगर पंचायत सिमराही से 18 उम्मीदवार मैदान में उतर गए, जिसमें से एक उम्मीदवार ने अपना विड्रॉल लेकर के अभी रणभूमि में 11 उम्मीदवार उतरे हैं। तो जनता को गुमराह करने के लिए तो सभी लोग नया वस्त्र पहन के न उतर जाते हैं। सभी लोग उतर गए। जनता को क्या परेशानियां है, हमारे क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और जी मेरा कहना ये कि माला देवी का नाम अगर इस बीच में आता है, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ अभी। अब देखिए, सबसे पहले जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, बहुत उम्मीदवार जो हैं प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, बुरा नहीं मानिएगा। और जनता यहाँ की इतनी भोली भाली है कि ये मुख्यालय हेड क्वार्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके हाथ में सौंप दिया। आज देख लीजिए हमारे इस पंचायत का दुर्दशा देख लीजिए कि आप ही बताइए कि कितने दिनों तक ये भोली भाली जनता इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। नहीं, पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करता था और इस समय इसको नगर पंचायत जब लगभग साल भर करीब हो चुका है, तकरीबन साल भर पहले ही घोषणा हो चुकी थी जी। लेकिन इस बीच में विकास की बात हो, जो एक यहाँ केंद्र माना जाता है, अगर आप बात करें सुपौल जिला की जी, तो सबसे ज़्यादा अगर बसें रुकती है तो यहाँ रुकती है, लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे समस्या है जो इस पर आखिर पहले से क्यों नहीं, या तो प्रशासनिक ध्यान नहीं गया या पॉलिटिकल कोई भी उस पर ध्यान नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? देखिए, सबसे पहली बात है, इसीलिए स्वच्छ और चरित्रवान प्रतिनिधि होना जरूरी है। अगर स्वच्छ छवि वाले प्रतिनिधि आपके नहीं हुए तो सरकार के द्वारा जितना भी लागू किया जाएगा फंड विकास मद में, वह सब नदारत हो जाएगा। अभी बात हो रही है कि चुनावी सफर में हर कोई कैंडिडेट बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं। जी हाँ, कोई कुछ बनाने की बात कर रहे हैं तो कोई हर तरह की एक जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रलोभन कहाँ तक असर कर पाएगी? जनता उस पर क्या लुभा पाएंगे जनता को? देखिए, बच्चे को अगर लॉलीपॉप दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? आपके भी घर में बच्चे होंगे। अगर बच्चे को बच्चा अगर रोता है, उसकी माँ खाना बनाने चली जाती है, तो या तो बच्चा छोटा है तो कहता है कि दूध पिला दो, और नहीं तो लॉलीपॉप दे दिया। तो अब बच्चा को जहाँ भूख लगी है रोटी खाने की, वहाँ आप एक लॉलीपॉप दे करके बच्चे को फुसलाने का काम करेंगे, तो जनता अब इतना बुड़बक है क्या कि आप प्रलोभन देंगे और उस प्रलोभन में जनता फंस करके फिर वही कुकर्म करेगी जो कुकर्म इससे पहले हुआ है। इसलिए जनता अब इतना बुड़बक नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को, मीडिया वाले लोग, हाईलाइट कीजिए अपने कलम से, अपने मैक के जरिए वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचा दीजिए कि जनता बहुत सजग है और जनता को वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो है एक स्वच्छ छवि का प्रतिनिधि हो और विकासशील हो, संघर्षशील हो, सरकार से लड़ करके, जिला प्रशासन से लड़ करके, प्रखंड प्रशासन से लड़ करके जनता के हित में विकास को ला के सरजमीन पर उतार दे, जिसमें एक नाम 11 उम्मीदवार जो जिला पार्षद का अभी आ रहा है। तो हम लोगों को देखिए भाई, ये नगर पंचायत की चुनाव है, हम इस पंचायत के भी नहीं हैं, अगल बगल के हैं, लेकिन हेड मुख्यालय के नाते मैं कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि 11 प्रत्याशी जो नगर पंचायत के प्रत्याशी, मुख्य पार्षद के प्रत्याशी अभी मैदान में उतरे हैं, उसमें अगर कोई एक स्वच्छ छवि की प्रत्याशी है तो वह है माला देवी, और इनके जो सहयोगी, इनके पति हैं श्री अभिनंदन कुमार दास जी, जो बहुत संघर्षशील
बहुत संघर्षशील, बहुत कर्मठ, हर एक व्यक्ति को अपने कदम से कदम साथ लेके चलने का काम किया है। आपने सुना वीरेंद्र प्रसाद जी को और वासुदेव मेहता जी को। हम चुनावी चर्चा कर रहे थे और नगर पंचायत सिमराही की बात कर रहे थे और सभी प्रत्याशी यहाँ पर अपने अपने वोटरों के पास जा रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसके सर जीत का चेहरा बांधती है। फिलहाल इतना ही। सहयोगी ब्रजेश के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।